Hello, my dear student. This is your Pranjit sir. So, welcome to the OI physics classes. Today, I'm going to discuss about error part from your unit and measurement topic. So, it is actually from class 11 part, applicable for TBC, CBC, and also IGC board. Okay. So now, what is error? Error, क्या है? Actually, error is nothing. It is a difference between measured value and actual value. Measured value and actual value के बीच जो difference होता है उसको बोलते हैं error part. For example, suppose in your school, so you have given to measure time period of simple pendulum. Okay, so suppose we have two ways, group A and group B. ग्रुप ए का जो रिजल्ट आएगा ग्रुप बी का जो रिजल्ट है उससे थोड़ा डिफरेंस आता है. सो व्हाट आर द डिफरेंस वैल्यू? सो वो वाला एरर आता है. ठीक है, एक्चुअली जो डिफरेंस वैल्यू आता है वही एरर है. अगर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी का वैल्यू सेम आता है दैट मीन्स सो देयर आर सम फॉल्स. ओके, फॉल्ट निकलने लगा. ठीक है, थोड़ा देर आना, थोड़ा देर बाद. अच्छा, सो एरर में बेसिकली तीन पार्ट होता है. जस्ट राइट डाउन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, देन सेकंड पार्ट रिलेटिव एरर, and then third part is percentage error. Okay, percentage error. So step by step निकालना होगा. So actually there are some basic steps for finding error. So suppose जो रीडिंग दिया प्रैक्टिकल में उसका एरर कैसे कैलकुलेट करोगे तुम, वो वाला एरर पार्ट मतलब कैलकुलेट करने जा रहा हूँ. देखो लिखो स्टेप 1. स्टेप 1 क्या है? जस्ट राइट डाउन, मेरे साथ लिखना. कैलकुलेट एरिथमेटिक मीन और जो नॉर्मल एवरेज है वो ये एरिथमेटिक मीन ऑफ गिवन रीडिंग. ओके, जो रीडिंग दिया उसका मीन निकलना है. ठीक है, गिवन रीडिंग्स. स्टेप 2 क्या है? टेक द ऑल differences between all readings and average of स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 में जो एवरेज आएगा वो वैल्यू से अलग अलग करके जो रीडिंग्स दिया उसका डिफरेंस निकलना है. ठीक है, सो इट इज इन स्टेप 2. नाउ स्टेप 3. स्टेप 2 में जो वैल्यूज आएगा उसका एवरेज निकलना है फिर से. ठीक है, कैलकुलेट एवरेज ऑफ all differences in step number 2. ओके, स्टेप नंबर 2 में जो डिफरेंस आता है उसका फिर से एवरेज करना है. वो वाला एवरेज का जो वैल्यू है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. ओके, इट इज कॉल्ड, लिखो, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर. क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर. स्टेप नंबर 4. जो वैल्यू स्टेप 3 में मिला था वो वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टेप 1 का जो एवरेज आया था उसका वैल्यू का जो रेशियो है वो स्टेप नंबर 4 में लिखना है. इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. व्हाट इट? सो स्टेप 2, not 2, step 3, this one divided by
स्टेप वन, ओके। स्टेप थ्री बाय स्टेप वन, मतलब स्टेप थ्री का जो वैल्यूज आया था एब्सोल्यूट एरर पार्ट में, वो वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय जो एरिथमेटिक मीन का वैल्यूज आया रीडिंग में, वो वाला वैल्यू, ओके। इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। व्हाट? रिलेटिव एरर। समटाइम्स इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, ओके। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर बोलता है इसको। फ्रैक्शनल एरर मतलब क्या है? ये वाला जो वैल्यूज आएगा, रेशियोज आएगा, इट विल बी ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ रेशियो, ओके। ये कभी भी डायरेक्ट नंबर नहीं आता है, ठीक है। सपोज 1/5, ओके, और 0.25 वैल्यूज लाइक दैट। सो स्टेप 5, आई थिंक इट इज लास्ट, ओके। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है? जो स्टेप 4 में मिला था रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर का पार्ट जो है, उसका परसेंटेज निकालना है। कैसे परसेंटेज निकालना है? देखो, स्टेप 3 अपॉन स्टेप 1 इंटू 100%, इट विल गिव्स अस व्हाट? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ओके। तो परसेंट में आता है, ठीक है। So by this step, by using all these steps from 1 to 5, we can get up to first percentage error, okay. That means absolute error निकलने के बोले तो up to absolute error, then for relative error or fractional error, so you have to do up to step number 4, and then for percentage error you have to do up to step number 5, okay. लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। नाउ एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। लिखो, ठीक है, मैं ही लिखा। क्वेश्चन 1, मतलब एप्लीकेशन किधर है, वो वाला एरर का एप्लीकेशन तो करना होगा, ठीक है। द सक्सेसिव measurement, the successive measurement of time period, और ऐसा लिखते हो period of oscillation, period of oscillation in simple pendulum, okay, लिख लो in simple pendulum, okay, where given suppose 2 second, 4 second, 6 second and 8 second, ओके। तो मैं 4 वैल्यू दिया और 4 वैल्यू मिला प्रैक्टिकल करने के बाद, जो टाइम पीरियड आया, टी का वैल्यू दिस एंड दिस, ओके। सो व्हाट आर द, कैलकुलेट question 1 absolute error, question 2 relative error, question number 3 percentage error, okay, percentage error. So ये सब आंसर करते हैं, ठीक है। तो नाउ सॉल्यूशन करो। क्या क्या दिया? लेट्स से t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ओके, t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एक सिंपल ही एग्जांपल दिया, t3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड, t4 is equal to 8 second, okay. So according to step 1 में क्या किया? step 1 at first find arithmetic mean निकाल लो, एवरेज, ओके। मीन मतलब ऊपर एक बार देके भी मीन को इंडिकेट कर सकते हो, और यू कैन टेक दिस टू ब्राइन कैट पार्ट, ओके। सो इसको भी मतलब एवरेज निकल सकते हो, और नीचे भी लिख सकते हो ए बी जी देखिए, ओके।
एक एक बुक में एक एक फॉर्मेशन दिया, तो टी बार ही लिखो, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एवरेज ऑफ टोटल टाइम पीरियड. सो टी बार इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू T4 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 है, 4 से डिवाइड कर देना, इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 कितने, 4 प्लस 2 6, 6 2 12, 12 प्लस 8 20, सो 20 बाई 4, 4 5 जा 20. ओके, सॉरी करंट चला गया. ओके शगत देखो तो मतलब इधर आके थोड़ा देखो तो कैमरा फोकस हो रहा है क्या, पीछे पीछे, इज इट विजिबल? हाँ. सो टी एवरेज इज इक्वल टू 5 मिला. सो देन 2 नंबर तो स्टेप 2 में क्या गया, डू द डिफरेंसेस ऑफ ऑल द रीडिंग ओके फ्रॉम एवरेज. सो करो इसको, फर्स्ट डिफरेंस जो है इसको सपोज डेल T1 मानो इज इक्वल टू टी बार, मतलब जो वैल्यू इधर मिला उससे मतलब जैसे कि 5 माइनस 2 इसका मैग्नीट्यूड निकलना है, ठीक है 5 माइनस 2 देन 5 माइनस 4 5 माइनस 6 5 माइनस 8 इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, देन डेल T2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, देन del T3 is equal to 5 minus 6, it will be minus 1, but मोड जब करोगे मैग्नीट्यूड फॉर्म में 1 आता है, ठीक है. दिखाई दे रहा है वीडियो मारे. सो ये पार्ट तो रिलीज करते हैं. देन del T4 is equal to 5 माइनस क्या होगा 8 is it will be 3. So ये सब डिफरेंस था. देन कम टू स्टेप नंबर 3, do again average of all the differences, that means del T bar okay इसका एवरेज है is equal to it will be 3 plus 1 plus 1 plus 3 okay 1 plus 1 plus 3 divided by number of terms कितना है 4 है, so it will be 3 plus 3 6 7 8 8 by कितना है 4 to the 8. ओके तो इसको क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. वेरी गुड. सो एब्सोल्यूट एरर इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. सो नाउ स्टेप नंबर 4. स्टेप 4 में क्या किया था, स्टेप 3 में जो वैल्यूज मिला वो वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टेप 1 में जो अरिथमेटिक मीन वैल्यू मिला उसका वैल्यू ना कि दैट मीन्स 2 डेल T बार डिवाइडेड बाय T बार इज इक्वल टू 2 बाय देखो T बार कितना मिला 5 मिला 2 बाई 5. मैंने क्या बोला था ये वाला पार्ट ऑलवेज फ्रैक्शन में आता है, इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर. रिलेटेड वैल्यू आता है ओके रिलेटिव एरर. ठीक है बहुत गर्मी है, ठीक है. जो एब्सोल्यूट एरर वैल्यू मिला वो वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन वैल्यू, इट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. Last part 5 del T bar by T bar multiplied by 100%, it will gives us what 2 by 5 into 100%, then 5 to the 10 0 2 to the 4 40, it will be 40% error. So this is the final step and percentage error part, it is called percentage error. Okay. Okay, so this is called absolute error value, it is a relative error value, it is percentage error value. Finished. So ये था एरर का कुछ पार्ट. और भी है जैसे कि एरर एज ए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन,
तो वो वाला पार्ट कैसे करोगे? अभी तक टाइम है ना तुम्हारा? देखिए लिखो, एरर इन टर्म ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, एडिशन फॉर्म में कैसे लिखोगे? एडिशन, एडिशन सपोज एक वैल्यू दिया z इक्वल टू a प्लस बी। देखो एरर का पार्ट जो होता है वो प्लस माइनस हो जाता है, बट और एक पार्ट नोट्स करना है तुम्हें। देखो नोट डाउन, एरर कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब एरर कभी नेगेटिव नहीं आता, नेगेटिव एरर कभी नहीं आता, ठीक है। वो तो ऐसे ही नेगेटिव वैल्यू है, उसका नेगेटिव क्या है? तो नाउ z इक्वल टू a प्लस बी, तो z का एरर क्या होगा? प्लस माइनस डेल z आ सकता है। डेल z से क्या इंडिकेट किया? डेल वाला पार्ट मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंजिंग, मतलब जो एरर पार्ट है वो ज़्यादा वेरिएशन में नहीं आता है, ठीक है, बहुत ही वेरी मच स्मॉल। ओके, सो नाउ z प्लस माइनस डेल z, ए का जो एरर पार्ट है वो प्लस माइनस डेल ले लो, बी का जो एरर पार्ट है वो प्लस माइनस डेल बी ले लो। तो इधर से इसकी इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। तो z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a प्लस बी लिख सकता हूँ, दिस एंड दिस टर्म को, प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल बी। तो इसको देखो डिवाइड कर सकते हो और a प्लस बी इक्वल टू z लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डेल a प्लस माइनस डेल बी बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज करते हुए a प्लस बी का वैल्यू z इनपुट कर दिया, तो बोथ साइड z z कैंसिल, देन इट विल बी प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल बी। मैं क्लास बहुत जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत मतलब लॉन्ग हो जाता है, 1 आवर के आसपास आ जाता है, इसलिए बहुत स्पीड में कर रहा हूँ। तो सो एरर पार्ट तो नेगेटिव में नहीं आएगा, सिंस लिखो, सिंस एरर, देखो सिंस एरर कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव, कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव, देयरफॉर एक्सेप्ट दिस नेगेटिव टर्म, जस्ट राइट डाउन डेल z इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। दैट मीन्स ये वाला जो वैल्यू दिया, सपोज z इक्वल टू a प्लस बी, जो इक्वेशन फॉर्मेशन दिया तुम्हें, उसका जो एरर वाला पार्ट होगा वो डेल z इक्वल टू डेल a प्लस डेल बी। सिमिलरली अगर नेगेटिव टर्म में दिया, सपोज माइनस, ठीक है, एरर इन फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन लिख लो, सब्ट्रैक्शन, सपोज z इक्वल टू a माइनस बी दिया, तो क्या करना है तुम्हें? z प्लस माइनस डेल z, देन a प्लस माइनस डेल a, देन माइनस, इधर माइनस आएगा इंक्लूडेड ब्रैकेट, सो इट विल बी माइनस b, ठीक है, इधर क्या आएगा? माइनस b, देन प्लस माइनस डेल a, देन देखो प्लस माइनस हो गया, इधर आएगा माइनस एंड प्लस डेल b। सो इधर सिर्फ माइनस एंड प्लस आएगा, इट विल बी माइनस एंड प्लस। तो वी नो दैट एरर कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव, नकी, दैट इज इट विल बी ऑल्सो इन प्लस टर्म, नकी। सो z इक्वल टू a डेल a प्लस डेल b, अगर माइनस में दिया फिर भी तुम्हें प्लस में ही मिलते हैं एरर पार्ट, ओके, क्योंकि एरर कभी नेगेटिव में नहीं आता। देन एरर इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिख लो, मल्टीप्लिकेशन, मिसेनो किधर है? बोलो इसको उधर बैठने के लिए। देखो मल्टीप्लिकेशन, सो नाउ सपोज वी हैव z इक्वल टू ए बी, z इक्वल टू ए बी, सो z का वैल्यू देखो क्या लिख सकता हूँ? z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a का वैल्यू a प्लस माइनस डेल a, देन b का वैल्यू b प्लस माइनस डेल b, ओके। सो नाउ मल्टीप्लिकेशन करो, ए बी प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए, ओके, प्लस माइनस डेल ए डेल बी,
Okay, plus minus del A del B. So now we have z plus minus del z. Okay, इसे इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। देखो ये वाला जो पार्ट होता है ये बहुत ही स्मॉल वेरिएशन का मल्टीप्लिकेशन। ओके, जैसे कि दो स्मॉल वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज और भी स्मॉल हो जाता है। जैसे कि सपोज 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इट विल गिव्स अस 0.25। ओके, 0.25 जो डेल ए एंड डेल बी का वैल्यू है उससे भी उसका रिजल्ट और भी छोटा हो गया। दैट मीन्स इट इज नेल इक्वल टू 0। इसको नेगलेक्ट करके 0 लिख सकते हो। तो नाउ बट इसको 0 नहीं ले सकते हो, ठीक है। इधर तो एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है ना, ए एंड दिस इज बी, तो डेल ए से ए मल्टीप्लाई करो, वो इतना छोटा नहीं आएगा। सो नाउ बोथ साइड क्या करोगे, जेड से डिवाइड कर दिया, देन वी हैव जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू ए बी। ओके, देखो जेड के जगह क्या लिख सकते हो, इधर ए बी लिख सकते हो ना, ए बी नेक्स्ट लाइन में लिख लेना। इट इज ए बी प्लस माइनस ए डेल बी बाई ए बी प्लस माइनस बी डेल ए बाई ए बी, ठीक है। बाई यूजिंग 1 क्या किया, बोथ साइड देखो जेड से डिवाइड किया, देन इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए ए बी की जगह क्या लिख लिया, जेड, और जेड इक्वल टू ए बी इनपुट करो इधर, तो ए बी से भी कैंसल, हियर ए इज कैंसल, हियर बी एंड बी कैंसल, एंड हियर जेड एंड जेड कैंसल। सो वी हैव plus minus del z by z is equal to plus minus del b by b plus minus del a by a. So this is the value in form of arrow form. Okay, now arrow नेगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा, जो नेगेटिव टर्म आता है, जो प्रोबेबिलिटी से नेगेटिव आने का वो वाला पार्ट नेगलेक्ट करते हुए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लिखना है। del z by z is equal to del ए टर्म पे लिखता हूँ डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, कभी कभी जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। देखो डेल जेड बाई जेड क्या है, इट इज नथिंग, इट इज अ रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर पार्ट। ओके, सो नाउ लिखो एरर्स इन फॉर्म ऑफ पावर। अगर पावर के हिसाब से एरर दिया तब कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन हो गया पावर। सपोज वी हैव गिवन z इक्वल टू ए क्यूब और ए स्क्वायर, जो भी है पावर है ना, पावर ऑफ ए इज 2। नाउ इसको कैसे करोगे, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। तो नाउ रिसेंटली वी हैव लर्न अबाउट इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म एरर का क्या मिला था, अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया देन इसका एरर पार्ट डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू ऑब्वियसली डेल ए बाई ए प्लस डेल ए बाई ए अगेन ना कि है। देखो z इक्वल टू ए बी था, देन इसका रिजल्ट क्या आया था एरर पार्ट में, डेल z बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी ना। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट होता है वो 2 टाइम्स ऐसा सेपरेटली एडिशन के हिसाब से आ जाता है। दैट मीन्स डेल ए बाई ए प्लस डेल ए बाई ए, देन इट विल बी 2 डेल ए बाई ए, ठीक है, 2 डेल ए बाई ए। डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू वी हैव 2 डेल ए बाई ए। देखो इसको अगर तुम मतलब कोई भी पार्ट में इंस्टेंटली अगर यूज़ करना चाहते हो 2, देखो 2 तो इधर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं ना कि फ्रंट में। दैट मीन्स जेड इक्वल टू अगर ए क्यूब दिया देन डेल जेड बाई जेड विल बी 3 इंटू डेल ए बाई ए ना कि इसके जैसे हो जाता। सो नाउ डू वन एग्जाम्पल। अच्छा, अगर ये माइनस होता, सपोज z इक्वल टू ए टू दी पावर -2, ए टू दी पावर -2, और सपोज z इक्वल टू ए बाई बी, ए बाई बी दिया, तो इसको पहले तुम लीनियर फॉर्म में लिखोगे, ए बी इनवर्स आता है ना कि ए बी इनवर्स। दैट मीन्स इसका डेल z बाई जेड वैल्यू इज इक्वल टू डेल ए बाई ए, देन पावर किधर आता है इन फ्रंट ऑफ दिस क्वांटिटी, दैट मीन्स माइनस ऑफ 1 डेल बी बाई बी। तो एरर तो नेगेटिव नहीं आता, तो ये प्लस आ जाएगा। दैट मीन्स डेल जेड बाई जेड इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। जस्ट कीप इट इन योर माइंड, errors cannot be written in form of negative, so it will always positive. During addition
error is always in plus form. ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन इट विल बी ऑल्सो प्लस फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन के समय भी प्लस फॉर्म में आया, पावर के समय भी प्लस फॉर्म में आता है, देन जो इन्वर्स फॉर्म में भी प्लस के हिसाब से लिखना है, सो एरर नेगेटिव नहीं आता। सो डू वन एप्लीकेशन, लिखो क्वेश्चन 1, सपोज लिखो फाइंड द रिलेटिव एरर in the following equation। सपोज p का रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए बोला, ओके। सपोज p इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ओवर b डिवाइडेड बाय c इंटू d टू दी पावर 1/3 1/3 d टू दी पावर 1/3 लिख लो। ये वाला जो इक्वेशन है इसको, इसमें जो p का वैल्यू है, p का रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर किया है, ठीक है। देखो फाइंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर ऑफ p का। Just so what we have to do at first take it in linear form, a square then root b मतलब b to the power half, c अगर ऊपर जाएगा तो c इनवर्स then d to the power minus 1/3 लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको लिनियर फॉर्मेशन बनाना है। then del v by b इज इक्वल टू, देखो ये सब प्रोडक्ट फॉर्म में है, सो पावर तो नीचे आता है ना कि 2 इंटू डेल a बाई a, देन प्लस होता है, एरर नेगेटिव नहीं होता, प्लस होता है, दैट मीन्स इट विल बी हाफ डेल बी बाई बी, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 फॉर्मेशन हो जाता है, देन इट विल बी डेल सी बाई सी, देन इट विल बी ऑल्सो प्लस 1/3 डेल डी बाई डी। क्लियर? सो नाउ इसको बोलते हैं उसका रिलेटिव एरर। डू परसेंटेज एरर, बोथ साइड 100% से मल्टीप्लाई करो, 100% इट विल गिव्स अस परसेंटेज एरर, दैट मीन्स जो वैल्यूज मिला उससे परसेंटेज एरर मिल जाता है, ठीक है। बस तो ठीक है, थैंक यू। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, मैं सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, ऑफ करो वीडियो को।